गौरव के लिए मुगलों से टक्कर ली। लेकिन यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि विश्वासघात, महत्वाकांक्षा और रणनीति की भी है। 16वीं सदी की शुरुआत में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था। सुल्तान इब्राहिम लोदी कमजोर हो चुका था और कई शक्तिशाली राजाओं की उस पर नजर थी। पंजाब का अफगान शासक दौलत खां लोदी और दिल्ली से असंतुष्ट राजाओं ने मुगल शासक बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। राणा सांगा, जो मेवाड़ के शक्तिशाली शासक थे, ने भी सोचा कि अगर बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देगा तो वे उत्तर भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि बाबर भारत पर राज करने के इरादे से आया है। बाबर ने 21 अप्रैल 1226 को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा को लगा कि अब बाबर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर को भारत की समृद्धि लुभाने लगी थी। उसने भारत में ही अपनी सत्ता स्थापित करने की योजना बनाई। जब राणा सांगा को एहसास हुआ कि बाबर वापस जाने वाला नहीं है, तो उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं और अफगानों के साथ एक विशाल सेना तैयार की। राणा सांगा चाहते थे कि बाबर भारत से बाहर चला जाए, लेकिन बाबर की महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी। इस दौरान राणा सांगा के कई सहयोगी जैसे कि सिलहड़ी तोमर बाबर से मिल गए और राणा का कुछ सेना नायकों ने उन्हें युद्ध से दूर कर दिया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। राणा सांगा ने कसम खाई थी कि जब तक बाबर को भारत से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक जल नहीं पिएंगे। लेकिन जब उनके कुछ सरदारों ने उन्हें बाबर के खिलाफ दोबारा युद्ध करने से रोका तो 1528 में उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। राणा सांगा सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि राजपूती शौर्य और त्याग के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, कई बार घायल हुए, लेकिन कभी झुके नहीं।